ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। 26/1/2022 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। आज वरदाता विधाता सर्वशक्तिमान बेहद के बाप ने बेहद के बच्चों से मुरली के महावाक्यों में कहा, मीठे बच्चे, संकट पर तुम्हें बेहद का पाप मिला है। तुम आपस में भाई बहन हो, तुम्हें बाप से बरसा लेना है। मुरली का प्रश्न है, बाप की किस श्रीमत से हर चीज को पत्थर से पारस बना सकते हो? उत्तर में बाबा ने कहा, बाप की श्रीमत है बच्चे, तुम्हारे पास जो कुछ भी है उसे ईश्वरीय बैंक में जमा कर दो तो वह पत्थर से पारस हो जाएगा। बाबा तो देने वाला है, वह तुमसे कुछ भी लेता नहीं, लेकिन तुम्हारे पास जो भी एक्स्ट्रा है उसको सफल करो। किसी से कर्जा आदि नहीं लेना है। तूने रात गवाई सो के, गीत है आज का। ओम शांति। गीत तो सुना है, जो अच्छे अच्छे गीत हैं वह सेंटर्स पर होने चाहिए। यह तो बाबा ने बनवाए हैं, तुम्हारी बुद्धि में और कोई शास्त्र आदि नहीं है। तुम सब कुछ पढ़े हुए हो, जानते हो, परंतु अभी वह कुछ भी बुद्धि में नहीं। बाप कहते हैं, पढ़ा हुआ सब भूल जाओ, आप मुए मर गई दुनिया। समझना है हम आत्मा हैं, अभी हम चाहते हैं अपने घर। फिर इस शास्त्रों की पढ़ाई आदि को हम क्या करेंगे? वेद शास्त्र तो साथ में ही चलने हैं। हाँ, यहाँ यह पढ़ाई साथ चलती है। यह है अमर लोक के लिए अमर कथा। हमारा बाबा भी है अमरनाथ। हम सब पार्वतियां हैं, अमर कथा सुन रही हैं शिव बाबा द्वारा। वह है ऊंचे ते ऊंचा, वह अमरनाथ है शिव बाबा। अमरनाथ पर बर्फ का लिंग बनाते हैं, जिसकी पूजा आदि करते हैं। अब निराकार की पूजा थोड़ी ही हो सकेगी। ऐसे नहीं अपने आप कोई शिवलिंग बन जाता है, खुद बनाते हैं, फिर झूठी बातें बहुत सुनाते हैं। अमरनाथ अथवा शंकर पार्वती वहां कहां से आए? वह तो कोई मानसरोवर नहीं, सच्चा सच्चा मानसरोवर यह ब्रह्मा है। निराकार शिव बाबा है ज्ञान का सागर। वह जब तक इनमें ना आए तब तक मानसरोवर कैसे हो? आत्मा में ज्ञान है, परंतु सुनावे कैसे? जब तक मनुष्य तन ना ले। परमपिता परमात्मा जो सुप्रीम सोल है, वो हम आत्माओं के समान है ना, एवर प्योर, परे ते परे रहने वाले परमपिता परम धाम का निवासी है। तो जानी जाननहार, गॉड इज वन, गॉड इज नॉलेजफुल, गॉड इज पीसफुल। तो कौन सा नॉलेज? हम आत्माओं का नॉलेज जिसके पास है, जब तक वो ना आए तब तक तो यह संभव है ही नहीं। और वह यदि ऊपर से कोई बिजली चमकाए, कोई लाइट चमकाए, उस प्रेरणा से हम समझ जाएं कि परमात्मा हमसे क्या कहना चाहते हैं। कैसे हम दुखी हुए, कैसे हमें सुखी होना है, दुख का कारण क्या है, सुख कैसे आए संसार में, यह सब नॉलेज सिर्फ
बिजली के चमक जाने से या प्रेरणा करने से तो नहीं मनुष्य आत्माएं समझेंगे ना। तो उसके लिए उन्हें तन चाहिए, कर्मेंद्रियां चाहिए। हम जीवात्माओं को समझाने के लिए उन्हें शरीर का आधार चाहिए। जैसे ही फिर रथ कहा गया है, या चाहे आप बैल कह लो, या चाहे जो भी आप उसे समझ लो, उसे लीज पर कह लो, उधार कह लो, थोड़े समय के लिए कह लो। तो इस पराई दुनिया में, पराए शरीर में, पतित तन में, पराए देश में, दूरंदेशी है ना, जो परम धाम का निवासी है, वह आकर के हम आत्माओं को ज्ञान देते हैं। अब यह भी संभव नहीं है कि कोई ठिक्कर भित्तर का अवतरण लेकर, अवतार लेकर के, कच्छमच्छ का आधार लेकर के, वो कच्छमच्छ कैसे हमें समझाएंगे कि क्या है नॉलेज, क्या है इस दुनिया का ड्रामा, क्या है आत्माओं का ज्ञान, और कैसे हम 84 में आए, कैसे हमें 4 युगों का, 3 कालों का हमें दर्शन कराएंगे। कच्छमच्छ ये जो 5 तत्वों की पूजा होने लगी, चांद सूरज को पूजने लगे, तो क्या ये चांद सूरज के द्वारा हमें पता चलेगा कि इस विश्व का ड्रामा क्या है, हम कहाँ के रहने वाले हैं, कहाँ से आए हैं? यह तो संभव ही नहीं है। और कृष्ण तो सतयुगी, सतो प्रधान आत्मा है। वो कृष्ण द्वापर में हो ही नहीं सकता। द्वापर आते आते तो हम भक्ति काल में आ जाते हैं। भक्ति काल में तो कोई देवी देवता रह ही नहीं सकता। और उस बच्चे को भगवान कैसे कह सकते हैं? उसके पास तो ज्ञान भी नहीं है। वो तो खुद ही अभी यह ज्ञान लेकर पुरुषार्थ करके वह तो खुद सतो प्रधान अवस्था, कर्मातीत अवस्था को पा रहे हैं। फिर वही कृष्ण बनेंगे, प्रिंस, है ना। तो बाप और बच्चे को इकट्ठा कर ज्ञान सुनाने से मनुष्य और भी ज्यादा मूंझ गए हैं, है ना। तो बाबा कहते जब तक ये मानसरोवर ना हो, कैसे आत्मा का ज्ञान सुनाए कोई, है ना। तो आत्मा में ज्ञान है, परंतु वह सुनावे कैसे जब तक मनुष्य तन ना ले। तो तुम सब हो ज्ञान मानसरोवर, परंतु नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार है। कोई बड़ी नदी है, कोई कैनाल है, कोई टुबका है, यह बाबा बैठ समझाते हैं। बच्चे जानते हैं हम हैं ब्रह्म कुमार और ब्रह्म कुमारी। ब्रह्मा का बाप है शिव। ब्रह्मा का बाप शिव है। ब्रह्मा बाप के द्वारा स्वयं शिव परमात्मा ने हम बच्चों को एडॉप्ट किया है। तो एडॉप्ट जो करता है गरीब बच्चों को, तो उसको पिता का नाम, शोहरत, वर्षा सब मिलता है ना, तो वारिस बन जाते हैं। तो इस तरह ब्रह्मा मुख वंशावली हम शिव परमात्मा के एडॉप्टेड बच्चे ब्रह्म कुमार कुमारियां हैं, है ना। और ब्राह्मण और ब्राह्मणियां जिन्हें कहते हैं, उनका जो सही यथार्थ रीति अर्थ बाबा ने समझाया है। जिस आत्मा में ये 7 अवगुणों का जरा भी रिंचक मात्र आत्मा पर उसका प्रभाव ना हो, है ना। काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, द्वेष, घृणा, ये जो भी अवगुण है ना, इन अवगुणों को आत्मा टच भी न कर पाए। सिर्फ कई समझते हैं कि खान पान और कपड़े से ब्राह्मण हो जाते। वो तो भले ठीक है, खान पान पहनना वो ठीक है, उससे आपकी सिंपलिसिटी और आपका सात्विकता तो नजर आती, लेकिन विचारों की सात्विकता, आत्मा में जो अवगुण की सात्विकता वो नहीं है। आपकी शुद्ध संकल्प नहीं है, आपकी शुद्ध भावना नहीं है, शुभ कामनाएं नहीं है, तो फिर कैसे ब्राह्मण हो पाएंगे, है ना। कैसे ब्राह्मण कहलाएंगे आप। तो यही बात बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। तो बुद्धि से समझ, बुद्धि में धारण भी करना है, फिर संस्कार बनाकर प्रैक्टिकल में अपने में
पहले इसे प्रैक्टिस करो, फिर औरों को भी प्रैक्टिकल में समझाओ, है ना। ओम शांति। तो बाबा कहते, बच्चे जानते हैं हम हैं ब्रह्म कुमार और ब्रह्म कुमारी, ब्रह्मा का बाप है शिव। यह तो बुद्धि में है ना। हम शिव बाबा के पोतरे पोतरियां हैं। यूं तो शिव बाबा के बच्चे, लेकिन अभी शरीर में आए हैं। वह है निराकार, इसलिए उनके पोतरे ब्रह्मा के बच्चे और बच्चियां हैं। तो हम भाई बहन ठहरे, एक पिता की संतान भाई बहन, तो सभी को वर्षा मिलता है दादे से। दादे का वर्षा बाप के द्वारा ही मिलता है। तो बाबा कहते, तुम यहाँ बैठे हो, जानते हो हम ब्रह्म कुमार कुमारियां हैं, शिव बाबा हमारा दादा है। ऐसे जो निश्चय करते हैं उनको कहा जाता है ईश्वरीय औलाद। तुम कहते हो हम ईश्वरीय कुल के हैं, ईश्वर से वर्षा पा रहे हैं। भाई बहन होने के कारण हम विकार में जा नहीं सकते, नहीं तो वह क्रिमिनल असॉल्ट हो जाए, उसको बहुत खराब कहा जाता है। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे खबरदार रहना। भाई बहन कहला करके फिर अगर विकार में गए तो बहुत कड़ी सजा भोगनी पड़ेगी। सतगुरु बाप का निंदक ठहर ना पाए। वह गुरु लोग तो बहुत हैं, यह तो एक ही बार सतगुरु मिलते हैं। यह है बेहद का बाप। सतयुग में फिर देवी बाबाएं मिलेंगे। अब संगम पर तुम हो ईश्वरीय बाबा के बच्चे और बच्चियां। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा पढ़ा रहे हैं, कहते हैं हमको गॉड ने नॉलेज दी। मामा है गॉडेस ऑफ नॉलेज, सरस्वती है ना। तो जरूर चिल्ड्रन भी कहेंगे हम हैं गॉडेस ऑफ नॉलेज। गॉड के द्वारा मिलता है ना नॉलेज। माता पिता नॉलेज दे रहे हैं सृष्टि चक्र की। गॉड ब्रह्मा को नहीं कहेंगे, गॉड तो एक ही है, बाकी रहे उनके बच्चे ब्रह्मा और ब्रह्म कुमार कुमारियां। अभी यह ब्रह्मा गॉडेस तो गुप्त है और मम्मा गॉडेस ऑफ नॉलेज तो प्रत्यक्ष है। वास्तव में बच्चे तो तुम ब्रह्मा के ठहरे ना। उनको कहा जाता है गॉड ऑफ नॉलेज। उनको नॉलेज मिली शिव से, फिर भी ब्रह्मा को गॉड नहीं कह सकते। गॉड एक है। तुम जानते हो कल्प पहले भी जरूर परम पिता परमात्मा ने ब्रह्मा द्वारा सृष्टि रची होगी, तो जरूर पहले पहले ब्राह्मण होंगे। दूसरे जो यज्ञ होते हैं उनमें कोई ऐसा नहीं होता जो वर्षों तक यज्ञ चले। अक्सर करके 7 रोज चलता है। इस यज्ञ को कहा जाता है इम्पेरिशेबल अविनाशी। इम्पेरिशेबल अविनाशी यज्ञ अर्थात बहुत समय चलने वाला रुद्र ज्ञान यज्ञ। कितना समय चलने वाला है यह कोई नहीं जानते, अंत तक चलना ही है। इस पुरानी दुनिया की सामग्री स्वाहा होने वाली है और कोई ऐसा रुद्र ज्ञान यज्ञ रच नहीं सकता है। भक्ति मार्ग में फिर इस नाम से छोटे छोटे यज्ञ रचते हैं। कोई रुद्र यज्ञ भी कहते हैं। रुद्र ज्ञान यज्ञ रचेंगे तो वहां गीता सुनाएंगे या वेद आदि सुनाएंगे। रुद्र ने तो गीता सुनाई है, परंतु फिर भूल जाते हैं, कृष्ण का नाम कह देते हैं। यह नहीं जानते रुद्र ज्ञान यज्ञ से सूर्यवंशी चंद्रवंशी डिनाइस्टी बनी। अभी तुम सामने बैठे हो, जरूर शिव बाबा ब्रह्मा बाबा याद पड़ेगा। वह ब्राह्मण लोग तो सिर्फ कह देते हैं हम ब्रह्मा की औलाद हैं। देवताओं की औलाद देवता होंगे, क्षत्रिय की औलाद क्षत्रिय होंगे। वर्ण तो है ना, इनको कोई जानते नहीं। जब कोई को समझाओ तो बोलो तुम भी बीके हो, प्रजापिता नाम तो है ना।
जो पास्ट हुआ है सो फिर जरूर प्रेजेंट होगा ना। गाया हुआ है परम पिता परमात्मा ब्रह्मा मुख कमल से ब्राह्मण और सूर्यवंशी चंद्रवंशी धर्म की स्थापना करते हैं। नहीं तो पूछना चाहिए प्रजापिता ब्रह्मा जो थे वह कहाँ गए। सृष्टि रची होगी तो पहले ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण होंगे। तुम जानते हो हम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण हैं। मम्मा पापा कहते हैं, पत्र लिखते हैं, बोर्ड भी लिखा हुआ है, तुम समझा सकते हो। यह शिव बाबा तुम्हारा क्या लगता है? सर्वव्यापी तो कह ना सके, पिता को सर्वव्यापी थोड़े ही कहेंगे। अच्छा भला बुरा भला ब्रह्मा तुम्हारा क्या लगता है? यह जरूर होकर गए हैं, तब तो यादगार बना हुआ है। अब फिर रचना रच रहे हैं। स्वयं ईश्वर किसकी रचना कर रहे हैं? नई दुनिया की। किसके द्वारा कर रहे हैं? ब्रह्मा के द्वारा, है ना। तो हमारा बाप ब्रह्मा है, परम पिता परमात्मा ब्रह्मा मुख कमल द्वारा पढ़ा रहे हैं। हम उन द्वारा राजयोग सीखते हैं। तुम भी सीखो तो 21 जन्मों के लिए बाप से वर्षा पाएंगे, नहीं तो नहीं पाएंगे। खोटों में कोई में भी कोई आकर ज्ञान सुनेंगे। जो ब्रह्मा की औलाद 5000 वर्ष पहले बने होंगे, सूर्यवंशी चंद्रवंशी पद पाया होगा वही पाएंगे। अभी तो नहीं है ना, फिर से बनेंगे। बाप आए हैं पतित से पावन, मनुष्य से देवता बनाने, फिर भी ब्रह्मा ही चाहिए। हम भी के अविश्वरीय औलाद हैं। यज्ञ रचा है, ब्राह्मण जरूर बनेंगे। ब्राह्मणों की चोटी है ना। परंतु तुमने शायद सदा सुख का वर्षा नहीं लिया होगा, तब मानते नहीं हो। इतने सब ढेर बीके हैं, वृद्धि होती ही रहेगी। अभी और जास्ती वृद्धि होनी है। अभी तुम बाप दादा की याद में परम पिता परमात्मा के सम्मुख बैठे हो। इसको कहा जाता है ओमनी प्रेजेंट। हुजूर तो अभी हाजिर है ना। क्या करते हैं? जरूर कर्म करते होंगे। कर्म अकर्म विकर्म का राज समझा रहे हैं सम्मुख। कर्म जब हमारा अकर्म बनता, अकर्म रहता, तब हम सुख शांति में रहते, सतयुगी दुनिया में। विकर्म जब हमारे बनते द्वापर से, तो हम दुखी हो जाते हैं ना। तो यह राज सम्मुख हो समझा रहे हैं। परमात्मा ही मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है, जिसमें सारे सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान है। वह नॉलेजफुल है। ऐसे नहीं कि हर एक मनुष्य की बुद्धि में क्या है वह जानेंगे, नहीं। वो कोई जो आपके थॉट रीडर नहीं है, हाँ? वो तो आत्माओं का रीडर है ना। आत्माओं के जाने जाननहार है, सृष्टि का जाने जाननहार है ना। तो वह आपके कोई अंदर की बुद्धि में क्या चल रहा है, मन में क्या उथल पथल मची है, वो नहीं जानेंगे, है ना। तो बाप कहते हैं मैं आकर तुम बच्चों को राजयोग और ज्ञान सिखलाता हूँ। जिस योग लगाने से तुम पावन बन जाएंगे और इस सृष्टि चक्र को समझने से प्योरिटी का ताज और रत्न जड़ित ताज आ जाएगा। इसको अविनाशी ज्ञान रत्न कहते हैं। योग से हेल्थ, ज्ञान से वेल्थ मिलती है। हेल्थ वेल्थ है तो हैप्पीनेस भी है। तुमको हेल्थ वेल्थ हैप्पी सब कुछ मिलता है। योग से विकर्म विनाश हो और लाइट का ताज आ जाएगा। देवताएं एवर हेल्दी वेल्दी रहते हैं, स्वदर्शन चक्रधारी बनते हैं और ज्ञान रत्न धारण करते हैं, जिससे तुम वेल्दी बन जाएंगे। इसको ही नेचर क्योर कहा जाता है। आत्मा पवित्र हो गई, फिर शरीर भी पवित्र मिलेगा। उनको कहा जाता है देवता।
पवित्र भी हैं तो हेल्दी वेल्दी भी हैं। सतयुग में भारतवासियों की आयु 150 वर्ष थी, अभी तो भोगी बन गए हैं तो अकाले मृत्यु हो जाता है। वह थी पवित्र दुनिया, यह है अपवित्र दुनिया। और अपवित्र दुनिया जब होती तो सब दुखी होते, पवित्र दुनिया होती तो सब सुखी होते हैं। एक राज्य, एक धर्म, एक कर्म होगा, है ना, तो दुखी होने की कोई बात ही नहीं है। जहाँ अनेक धर्म भी भ्रष्ट, कर्म भी भ्रष्ट, तो सुख कैसे होगा? पवित्र हो गए ना। तो बाप कहते हैं जब धर्म ग्लानि होती है तो मैं आता हूँ। अपने बड़ों को गाली देना यह भारत में ही होता है। यदा यदा ही धर्मस्य, यहाँ की बात है। बाप बैठ समझाते हैं कि माया ने बिल्कुल ही कपूत बना दिया है। कपूत भ्रष्टाचारी को कहा जाता है। फिर श्रेष्ठाचारी कौन बनाएगा? जो श्रेष्ठाचारी होगा वही बनाएगा, है ना। भ्रष्टाचारी तो आपको कोई श्रेष्ठाचारी बना ही नहीं सकता है। तो श्रेष्ठाचारी श्री कौन है? एवर प्योर वही है ना, सर्वशक्तिमान, है ना। तो वही श्रेष्ठाचारी बनाएगा। नई दुनिया श्रेष्ठाचारी है। नई सो पुरानी जरूर बनती है, पुरानी जड़ी भूत जरूर होती है। हर चीज ऐसे होती है, सब कुछ खत्म होना ही है। इस शरीर की भी तुमको पालना करनी है और साथ साथ यह पढ़ाई भी करनी है। जब तक आपका तन स्वस्थ है तब तक आप बाबा को अच्छी रीति याद कर पाएंगे। अस्वस्थ हो जाएंगे तो आपकी बीमारी की तरफ ध्यान चला जाएगा। तो शरीर को भी बाबा कहते हैं महत्व देना है, शरीर का भी ध्यान रखना है, स्वस्थ रहना है ना। तो इस शरीर की भी तुमको पालना करनी है और साथ साथ यह पढ़ाई भी करनी है। तो शरीर निर्वाहार्थ आपको बिजनेस, नौकरी, है ना, करना होगा। ऐसे हर कोई तो जाकर परमात्मा के घर में बैठ नहीं जाएगा। मधुबन में तो इतना लाखों करोड़ों लोग हैं, वो तो जाकर मनुष्यात्माएं बाबा के पालना में नहीं पाल सकती हैं। तो ड्रामा के मुताबिक आपको अपना शरीर निर्वाहार्थ कार्य भी करना होगा, पालना भी करनी होगी, बच्चों को भी पालना करने आपको कमाना होगा, है ना। तो बाबा कहते हैं इस तरह जो है तो पढ़ाई भी करनी है। ऐसे बहुत बच्चे हैं जो गृहस्थ व्यवहार में रहते, नौकरी आदि करते हैं, फिर उच्च पद पाने के लिए श्रीमत पर भी पूरा चलते हैं। बाबा को मालूम होगा तो राय देंगे, इस हालत में ऐसे करो, बताएंगे बाबा हमारे पास यह है। बाबा कहेंगे अच्छा भल मकान बनाओ, बच्चे आदि नहीं है तो मकान किस लिए, है ना। कहेंगे अच्छा सेंटर खोल दो। कई के पास में इतना अपार स्थूल धन है लेकिन उनके आसपास उसका वारिस कोई नहीं है। फैमिली में दूसरा कोई नहीं है जिसके नाम वो धन करें। बहुत है ऐसे मनुष्य आत्माएं, है ना। हम आपके संबंध संपर्क में बहुत सारे ऐसे मनुष्य आत्माएं हैं। तो बाबा आज देखिए उसका भी आपको सॉल्यूशन दे रहे हैं। बाबा कह रहे हैं भल मकान बनाओ, बच्चे आदि नहीं है तो मकान किस लिए। तो कहेंगे अच्छा सेंटर खोल दो, एक टीचर बहन को बिठा दो, आपका भी कल्याण है, उस टीचर बहन को भी सेवा का मौका मिलेगा, है ना। तो बहुतों का कल्याण हो जाएगा। एक कमरा ज्ञान देने के लिए रखो, प्रॉपर्टी तुम्हारी ही रहेगी, सिर्फ सर पे सरथिनों को दे दो। अभी शिवरात्रि भी आ रही है, यदि आप अभी से इस तरफ ध्यान देंगे, बाबा से रूबरू होंगे, रूह रिहान करेंगे तो बाबा आपको बहुत अच्छे आइडियाज भी देंगे, है ना। तो इस तरह शिवरात्रि तक आपका सेंटर भी ओपन हो जाएगा। बाबा के लिए एक कमरा दे दोगे तो आपका कल्याण हो जाएगा। बाबा कहते हैं भल अपने पास प्रॉपर्टी रखो लेकिन सर्विस अर्थिनों को दे दो, भल किराया भी ले लो, है। तो किराएदार को कभी धनी मालिक दखल नादाजी इंटरफियर नहीं करते, है ना। ऐसे सेंटर खोलते जाओ। पहले तो सेंटर की पूरी संभाल करो, फिर कुछ बचत है तो बाप को मदद करनी चाहिए। है तो भल दे सकते हो, सेंटर पर मदद देने से भी तुम्हारा भविष्य बनता है। एक्स्ट्रा है तो उनको सफर करना है।
है ना। बाबा की भंडारी में डालो तो बाबा जो अपने बच्चों की पालना कहाँ से करते हैं, भंडारी से ही करते हैं। कई कई ऐसे होते हैं, देखिए बाबा कभी भी किसी से मांगते नहीं, टीचर्स बहनें कभी नहीं लेती, आप देंगे भी तो वो नहीं लेती, बोलते हैं जो आपकी इच्छा है वो लिख करके भंडारी में बाबा को डाल दो। तो बाबा के नाम पे भले ही 10 रुपए क्यों ना आप दे, लेकिन फिर भी बाबा की भंडारी में टीचर बहनें कभी भी अपने हाथ में नहीं लेती हैं, है ना। तो बाबा कहते हैं कि आपके पास में एक्स्ट्रा है तो आप भर दो, सफल करना है ना। और कई कई को जिसको परमात्मा का यथार्थ रीति जब ये ज्ञान मिल जाता है, मैं कौन मेरे कौन का ये जो पहेली है ये सुलझ जाती है, तो वो स्वतः ही अपना सब कुछ समर्पण कर देते हैं, स्थूल धन से लेके हर चीज समर्पित कर देते हैं ना। तो यही बात तो समझनी है। बाबा कहते नहीं तो खत्म हो जाएगा, मनुष्य दान करते हैं तो दूसरे जन्म में उसका फल मिलता है, यह भी करते हो सेवार्थ तो इनका भविष्य 21 जन्म लिए मिलता है। बाकी बच्चों को कभी किसका कर्जा नहीं रखना है, कर्ज है मर्ज, कर्जे को बहुत फूरना रहता है, कर्ज ना दे तो इज्जत चली जाए। और कई तो इतना ले करके रख लेते हैं कि सुसाइड पॉइंट पर भी आ जाते हैं, है ना। तो कर्ज क्या है, मर्ज है ना। और देखिए बैंक का जब हम लोन चुकता करते हैं तो आपको ऐसा लगता है ना जैसे कि ना जाने हमने ऐसा कौन सा जो है गंगा स्नान कर लिया है, हम कितने हल्की हो जाते हैं, अपने आप में ऐसा महसूस करते हैं कि हमने कर्ज उतार कर अब हम कितने बड़े उस चीज से वरी हो गए। तो ऐसे ही तो ये कर्म है जो हमारे 63 जन्मों के वे कर्म साथ जुड़ते हैं ना। तो वो हमें ऐसे ही तो हल्का बना देते हैं जब हम किसी का कर्ज उतारते हैं, है ना। तो यही याद की यात्रा से ही उतरेगा। बाबा कहते हैं इस तरह नहीं तो खत्म नहीं होगा, है ना। और यदि आप चुकाते रहेंगे तो फिर खत्म हो जाएगा। बाबा कहते हैं मनुष्य दान करते हैं तो दूसरे जन्म में उसका फल मिलता है ना। यह भी करते हो सेवार्थ तो इनका भविष्य 21 जन्म के लिए मिलता है। बाकी बच्चों को कर्ज नहीं लेना। बाबा कहते हैं और कर्ज लो तो फिर इज्जत चली जाए। मनुष्य तो बहुत कर्जा उठाते हैं, शादियों पर तीर्थों पर बहुत खर्चा करते हैं, बाकी पेट अथवा रोटी पर कोई ज्यादा खर्चा थोड़े ना होता है। कितना होगा ज्यादा से ज्यादा, आपके जो भौतिक सुख सुविधाएं हैं, जो घूमना फिरना, पहनना ओढ़ना, सोना चांदी, बाहर खाना पीना, कार बंगला गाड़ी, है ना, घर मकान और महंगे, है ना। आपके पास में एक गाड़ी है, आपने देखा हमारी तो 4 की है, और बाहर जैसे ही निकले आपने किसी की 10 लाख की देखी तो आप क्या करते हैं, उसके पीछे आपने देखा, उसके पीछे फिर आपको क्या लगता है कि आपकी कम दाम की है, मुझे भी ऐसी चाहिए। तो आपकी इच्छाएं आपके पास होते हुए भी सामने वाले का देख करके आपकी इच्छाएं और बढ़ जाती हैं। तो इन्हीं इच्छाओं को तो कम करना है, जो है जैसा है उसमें संतुष्ट रहना है ना। यदि आपके पास में 3 वक्त का खाना और 2 वक्त का पहनने और रहने के लिए घर है तो इससे ज्यादा आपको कुछ चाहिए नहीं होता है ना। और है तो बहुत अच्छी बात है, ऐसा नहीं आपके पास है तो उसे आप जला दो, है या किसी को दे दो, है ना। जब आपके पास, बाबा कहते भले अपनी पालना करो लेकिन जो एक्स्ट्रा है वो बाप के नाम पर करो तो सफल हो जाएगा, बस। तो बाबा कहते इस तरह से खर्चा नहीं होता है, फजूल खर्चा करते हैं, शादी तो बर्बादी हो जाती है। गरीब थोड़े पैसे से ही काम चलाते हैं, उनका तो 1-2 लाख में 2-3 शादियां हो जाती हैं। तुम भी बाप की राय लेते चलो। कोई भी खराब आदत, बहुत चाय पीना, सिगरेट पीना, यह कोई आदत नहीं होनी चाहिए। श्रीमत पर चलना चाहिए। मनुष्य पैसा इकट्ठा करते हैं, तुम्हारी यह है नंबर 1 बैंक, इसमें 4 आना डालो तो भविष्य में हीरा बन जाएगा। पत्थर से सोना बन जाना है, तुम्हारी हर चीज को पारस बना देते हैं। शिव बाबा का भंडारा सदैव भरपूर है। ढेर बच्चे हैं, भंडारा कैसे खोटेगा, भरपूर है, ढेर बच्चे हैं, है ना। भंडारा बाबा कहते खुट ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल है। फालतू तो कोई से लेना नहीं है, महल थोड़े ही बनाने हैं,
बाबा है देने वाला, काम में आना होगा तो लेंगे, नहीं तो क्यों लेंगे, जो फिर देना पड़े। अच्छा, मीठे मीठे सीखी लाधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, सबका साथी सबका सहारा। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला बाबा ने कहा कोई भी खराब आदत नहीं रखनी है। श्रीमत पर अपना एक एक पैसा सफल कर भविष्य के लिए जमा करना है। दूसरा, ईश्वरीय कुल का बन कोई भी आसुरी कार्य नहीं करना है। सतगुरु की निंदक कभी नहीं बनना है। आज का वरदान है, मेरे को तेरे में परिवर्तन कर, सर्व आकर्षण मुक्त बनने वाले डबल लाइट भव। लौकिक संबंधों में सेवा करते हुए सदा यही स्मृति रहे कि ये मेरे नहीं हैं, सभी बाप के बच्चे हैं। बाप ने इनकी सेवा अर्थ हमें निमित्त बनाया है। जब भी आप कर्म करते हैं, चाहे आप बच्चों की पालना कर रहे हैं, चाहे आप जॉब कर रहे हैं, चाहे आप किसी को दान दे रहे हैं, चाहे कुछ भी कर रहे हैं, तो देखिए जिसको आप दान दे रहे हैं वो आप नहीं दे रहे हैं, आपको उस परमात्मा से मिला, आपको उसके लायक बनाया कि आप किसी को दे सकते हैं, तो आप उसकी संतान, और जो दे रहा है वो तो है ही संतान, और जिसको आप दे रहे हैं वह भी उसकी संतान है। आपको निमित्त बना करके उसको देने के लिए आपको मुकर्रर किया गया है। आप यदि अपने बच्चों की पालना कर रहे हैं तो आप आत्मा हैं, आपको माँ का पाठ मिला है, आप अपने बच्चों की पालना आत्मा माँ बनकर कर रही है, इस शरीर में आकर उनकी पालना कर रही है। आप भी उस परमात्मा की संतान, और जिसकी आप पालना कर रहे हो, जिसके लिए आपको निमित्त बनाया है, वो भी उस परमात्मा की संतान। आप पत्नी हैं तो भी आप आत्मा पत्नी का रोल, टीचर हैं तो आत्मा टीचर का रोल कर रही है। तो इस तरह से जब आप यह यथार्थ रीति समझ रखेंगे, आपको फिर बोझ नहीं लगेगा, बंधन नहीं लगेगा, है ना। तो यही स्मृति सेवा में भी हो कि हम आत्मा मात्र निमित्त, परमात्मा ने निमित्त चुना तो हम यह ज्ञान दे रहे हैं। यह आपका ज्ञान नहीं है, ईश्वर का ज्ञान है। आपके मुख से जो निकल रहा है वो मेरा नहीं है, तेरा है। किसका है? उसका है ना। तो मात्र उसने निमित्त चुना है। तो इस बात का भी आपको प्राउड होना चाहिए कि ईश्वर ने आपको निमित्त चुना है ना। ज्ञान ईश्वर का है। तो बाप ने इनकी सेवा अर्थ हमें निमित्त बनाया है। घर में नहीं रहते लेकिन सेवा स्थान पर रहते हैं। मेरा सब तेरा हो गया, सिर्फ मन बुद्धि से ही समर्पित करना है ना। इस्तेमाल भर करते रहो लेकिन कभी भी मेरेपन का एहसास ना हो। शरीर भी मेरा नहीं है, मेरे में ही आकर्षण होती है। जब मेरापन होता है ना तभी आकर्षण होती है। जब मेरा समाप्त हो जाता है तब मन बुद्धि को कोई भी अपनी तरफ खींच नहीं सकता। ब्राह्मण जीवन में तेरे को तेरे में बदलने वाले ही डबल लाइट रह सकते हैं। मेरे को तेरे में बदलने में, जो मेरा है वो तेरा है ना। तो ब्राह्मण जीवन बाबा कहते हैं जो मेरे को तेरे में बदलने वाले हैं वही डबल लाइट रह सकते हैं। आज का स्लोगन है, विघ्न प्रूफ बनने के लिए दुआओं का खजाना जमा करो। विघ्न प्रूफ बनने के लिए दुआओं का खजाना जमा करो। हमारी जो वरिष्ठ दादियां थी, चाहे मनमोहनी दादी हों, चाहे प्रकाशमणि दादी हों, चाहे हमारी जो कहना चाहिए जानकी दादी हों, तीनों दादियों का एक अलग अलग मतलब था कि हमारे प्रकाशमणि दादी कहा करती थी, दुआएं लो और दुआएं दो, है ना। यही सबसे बड़ी कमाई है। प्रकाशमणि दादी क्या करती थी, अटेंशन नो टेंशन। विश्व एक परिवार है, छोटे छोटे टुकड़े नहीं है परिवार, है ना।
हम सब ईश्वरीय संतान हैं। जब इस तरह का आपके मन में भाव रहेगा तो किसी के प्रति भी बुरी भावना, बुरे संकल्प नहीं आएंगे, क्योंकि आप सब एक हैं, एक पिता की संतान हैं। तो भाई बहन किसी के लिए बुरा नहीं सोच सकते हैं ना, ऐसे एक परिवार है। और जानकी दादी कहा करती थी 3 बार ओम शांति और मैं कौन मेरा कौन, है ना। ओम शांति। लवलीन स्थिति का अनुभव करो। किसी भी बात के विस्तार में ना जाकर विस्तार को बिंदी लगाए बिंदी में समा दो। बिंदी बन जाओ, बिंदी लगा दो, बिंदी में समा जाओ तो सारा विस्तार, सारी जान सेकंड में समा जाएगी और समय बच जाएगा। मेहनत से छूट जाएंगे, बिंदी बन बिंदी में लवलीन हो जाएंगे। कोई भी कार्य करते बाप की याद में रहो, लवलीन रहो, है ना। तो किसी भी बात को विस्तार में नहीं ले जाना है, विस्तार को समेटना है ना। तो विस्तार को बिंदी लगाना है। जब हमारा एक सेंटेंस पूरा होता है तो हम डॉट रखते हैं, पूर्ण विराम लगाते हैं कि उसके आगे नो, है ना, कुछ भी नहीं, ओके, एवरीथिंग इज ओके, है ना। क्वेश्चन मार्क जब लगता है तब आगे बात बढ़ती है, और डॉट रखने से बस बात वही खत्म हो जाती है ना। तो बाबा कहते हैं बिंदी बन जाओ, बिंदी लगा दो, बिंदी में समा जाओ तो सारा विस्तार, सारा जाल सेकंड में समा जाएगी। वैसे भी हम है ही बिंदी, है ना, क्योंकि हम ये जो सुख दुख, देह के संबंध, ये प्रकृति का आकर्षण, ये चांद सितारे, ये तारागण, नक्षत्र, सूक्ष्म वतन से भी पार हम कहाँ से आए हैं, जहाँ यह सब कुछ दिखाई नहीं देता, जहाँ ये कुछ भी रहता नहीं है। ये कहना चाहिए एक दूसरे के लिए जीना मरना, एक दूसरे को बुरा कहना, ये सबसे हम परे हैं, हम आत्माएं हैं, है ना। तो आत्माएं स्तन में रहती हैं तब तक के ही झमेले हैं, है ना। फिर तो ये झमेले खत्म हो जाते हैं, फिर आपके जाने के बाद रोए गाए कुछ आपको थोड़े ना पता चलता है ना। तो बिंदी बन बिंदी में समा जाओ, और बिंदु है सिद्धू समान, है ना। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।